जय हिंद दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आप सभी को एक साथ सुप्रभात। बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत स्वस्थ, मस्त और आनंद में होंगे। सब मंगल ही मंगल होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे वर्ग द्वितीय, है ना। आज हम बात करेंगे वर्ग द्वितीय विषय गणित। ठीक, वर्ग द्वितीय विषय गणित कार्यपत्रक 23। पिछला वीडियो में भी हम लोग जो है वर्ग द्वितीय विषय गणित में कार्यपत्रक 23 ही पढ़ाई किए थे। आज भी कार्यपत्रक 23 का ही है, लेकिन आज जो है कार्यपत्रक 23 का पार्ट 2 है। कल हम पार्ट 1 में देखे थे विस्तारित रूप में लिखने के लिए, है ना, और संख्या को बनाने के लिए। ठीक, आगे वो पीछे की संख्या को। लेकिन आज जो है पार्ट 2 में कुछ अलग विषय है, कुछ अलग प्रश्न है। ठीक, अगर आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है RV स्टडी सेंटर बैसा। चैनल का क्या नाम है? RV स्टडी सेंटर बैसा। और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, एक दूसरे के बीच भरपूर शेयर कीजिए। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। बार बार ये सब बातें आप लोगों को बोलना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए बार बार हमें भी रिपीट नहीं करना चाहिए, लेकिन आप लोगों को बता देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देख करके फ़ायदा उठा सके, लाभ ले सके, ताकि इधर उधर टाइम वेस्ट ना करके पढ़ाई की बातें करे, शिक्षा ज्ञान अर्जित करे, तो हमारे जीवन में फ़ायदे ही फ़ायदे होने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज आते हैं टॉपिक पर। 2-4 क्वेश्चन ही है आज, 2-4 ही प्रश्न है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ताकि आप लोगों को कुछ रिलैक्स भी मिले, कुछ माइंड भी फ्री रहे, है ना। वीडियो जितना देर के बन जाए, 2 मिनट 4 मिनट जितना देर के बन जाए, उसे ध्यान से देखिए। और मैं बार बार यही बोलता हूँ और यही बोलता रहूँगा कि जब भी जिस किसी का भी, जिस काम से भी, जो भी वीडियो देखते हैं, उस वीडियो को अच्छी तरह से बिना स्किप किए हुए देखा कीजिए, है ना। तब जा कर के फ़ायदा होता है, तब जा कर के समझ में पूरी बात आता है। जब तक पूरी बात समझिएगा नहीं, आधा अधूरा समझने से कोई ज्ञान आने वाला है नहीं, कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। तो इसीलिए किसी भी चीज़ को देखा करते हैं, किसी का भी वीडियो देखा करते हैं, तो आधा अधूरा मत देखिए। ठीक, चलिए, कहता क्या है, हेडलाइन पहले पढ़ते हैं। हेडलाइन में ही सारा क्वेश्चन का उत्तर हेडलाइन में ही है। ठीक ना, आप लोगों को समझना है। पहले कहता क्या है कि आपके घर से लगभग 200 कदम की दूरी पर, क्या कहता है, आपकी घर से लगभग 200 कदम की दूरी पर एक मंदिर है। 50 कदम आप चल चुके हैं। अब बताइए, अब मान के चलिए कि कोई मंदिर है ना, किसी भी चीज़ का मंदिर है, कोई भी मंदिर है आपके घर से। अब आपका घर जहाँ पर भी होगा, आप लोग का घर जहाँ पर भी होगा, वहाँ से उस घर की दूरी से लेकर के आपका जो मंदिर है जहाँ पर, तो वहाँ के बीच का दूरी कितना है? 200 कदम, है ना। कदम जो हम लोग चलते हैं उसको, एक बार चले, उससे आगे दूसरा बार चले तो वो 2 कदम हो गया, फिर आगे चले 3 कदम हो गया, इस तरह से इसको कदम बोला जाता है। तो कहने का मतलब वो आपके घर से लगभग 200 कदम की दूरी पर एक मंदिर है ना। 10 कदम पीछे हो जाए, 10 कदम आगे हो जाए, उसका कोई मायने नहीं है, क्योंकि लगभग लिखा हुआ है। तो फिक्स मान लीजिए या जो भी मानिए। तो कहता है कि आपके घर से लगभग 200 कदम की दूरी पर एक क्या है? तो एक मंदिर है। उसमें क्या कहता है? 50 कदम आप चल चुके हैं, ठीक ना। जिसमें कि आप जो है घर से 50 कदम चल चुके हैं। तो अब बताइए तो क्या बताइए कि अब कितने कदम और चले कि आप मंदिर तक पहुंच जाएं। यानी कि आपके घर से उस मंदिर की दूरी जो है 200 कदम का है, और आप अपने घर से 50 कदम चल चुके हैं।
और आप जो है कितना कदम और चलिएगा जो कि आप उस मंदिर तक पहुंच जाएंगे। तो समझिए कि पूरा दूरी कितना है, पूरा दूरी टोटल दूरी कितना आपका 200 है। और चल चुके हैं कितना, 50 कदम। जब 50 कदम चल चुके हैं तो दूरी तो कम हो जाएगा। जब हम दूरी तय करेंगे, यात्रा तय करेंगे तो दूरी तो कम होगा। कितना कम होगा देखिए, 50 चल चुके हैं ना, तो 200 में से 50 को घटा दीजिए, है ना। 200 में से 50 को जब घटा दीजिएगा तो 150 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब 150 हो जाएगा। कैसे हुआ, अगर इस तरह से आप लोग नहीं समझे तो यहाँ देखिए ऊपर में 200 लिखिए और 200 के नीचे 50 लिखिए। अब इसमें घटाइए। अब आपको इस तरह से ऊपर नीचे करके जब घटाइएगा तो आपको समझ में आएगा। 0 में से 0 गया तो 0 हो गया, और 0 में से ये 5 नहीं जाएगा, मतलब 0 में 0 में से 5 नहीं जाएगा तो 2 से 1 पैंचा लेंगे 10 हो जाएगा, और 10 में से 5 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और यहाँ 2 से जो 1 पैंचा लिए थे तो अब तो 2 के जगह पर 1 ही बचा, तो ये 1 उतर जाएगा क्योंकि 1 के नीचे कुछ नहीं है, तो 150 हो गया। तो वही ये मेरा क्या हुआ, यही तो मेरा आंसर निकल गया, है ना। ये भाषा के रूप में लिखा हुआ और ये मैथमेटिक्स कैलकुलेट के रूप में हम लोग निकाल लिए। अब कितने कदम और चले कि आप मंदिर तक पहुंच जाए, यानी कि 150 कदम जब आप लोग और चलिएगा, 150 कदम और चलिएगा तब आप जो है मंदिर तक पहुंच पाइएगा। अभी पहुंचे नहीं है, 50 कदम ही आप लोग चले हैं। इसी में पूछ दिया कि और आपको कितना चलना है जो कि आप मंदिर पर पहुंच जाएंगे, तो आप क्या जवाब देंगे कि 150 कदम और, यानी कि 150 कदम और चलेंगे तब हम लोग मंदिर तक पहुंच जाएंगे। दूसरा नंबर में क्या कहता है, 15 कदम चलने पर आप कौन से कदम पर पहुंचेंगे, है ना। 15 कदम चलने पर आप कौन से कदम पर पहुंचेंगे, यानी कि अब देखिए पहले आप 50 कदम चल चुके हैं, पहले जो है आप 50 कदम चल चुके हैं, ठीक। और 15 कदम चले, मंदिर जाने के लिए पहले 50 कदम चल चुके हैं। और दूसरा में क्या कहता है 15 कदम चलने पर, तो 15 कदम चलने पर मतलब और जुट जाएगा ना उसमें, तो 15 कदम और चल चुके हैं। 50 कदम पहले चले और 15 कदम अभी चले, तो 15 कदम और चल चुके हैं। तो अब जो है दोनों मिल करके अब इसमें जोड़ने का बारी आ गया, और जुट रहा है ना। 50 में 15 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 में 5 जोड़ेंगे 5 होगा, 5 में 1 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, यानी टोटल कितना हो गया 65 कदम। टोटल कितना हो गया 65 कदम, ठीक। कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, ये तो आप लोग देख रहे हैं। अभी जो हम लिख रहे हैं इतना बोल बोल करके यही चीज़ ना लिख रहे हैं। तो कहता है 15 कदम चलने पर आप कौन से कदम पर पहुंचेंगे, तो 65वां कदम पर पहुंचेंगे। 50 पहले से चल चुके हैं, आप 15 और चले तो दोनों मिल करके 65 कदम हो गया। यानी कि ये जो हम बॉक्स बना देते हैं, जो घेर देते हैं, यही मेरा आंसर निकल जाता है। यही मेरा क्या हो जाता है आंसर। आंसर को हिंदी में क्या कहते हैं, उत्तर, ठीक। आंसर को हिंदी में क्या कहते हैं, उत्तर। यानी 50 कदम पहले से चले थे, 15 कदम और चले तो 65वां कदम, या तो 65 कदम सीधा लिखेंगे या 65वां, वो आकर ऊपर आंसर दे देंगे तो वहाँ हो जाएगा 65वां कदम, है ना। 65वां कदम पर पहुँचेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, वहाँ से 15 कदम और चले। पहले 50 कदम शुरू में चले थे और फिर 15 कदम चले और वहाँ से फिर 15 कदम चले, है ना। यही नहीं कहता है कि वहाँ से 15 कदम और चलने पर आप कितने कदम चल चुके हैं, ठीक। तो सबसे पहले 50 कदम और फिर 15 कदम और फिर वहाँ से जितना भी कदम हुआ था वहाँ से फिर 15 कदम, है ना। 3 बार यात्रा किए हैं, तो 3 बार को जोड़ देंगे 0 5 5 और 5 में फिर 5 जोड़ेंगे तो 10, 10 का 0, बाकी रहा 1 जो कि इसके माथे पर आ जाएगा। जो अगले संख्या को जोड़ेंगे तो 5 1 6, 6 1 7 और बाकी वाला 1 8, मिल करके 80 कदम हो गया। मिल करके कितना कदम हो गया 80 कदम, ठीक ना। ये आपका 80 कदम हो गया, ठीक। ये जो घेर दिए यही आप लोग का क्या हो गया उत्तर हो गया, ठीक है ना। कहता है वहाँ से 15 कदम और चलने पर आप कितने कदम चल चुके होंगे,
है ना। 50 पहले चले थे, 15 बाद में चले थे, तो 65वां कदम पर पहुँचे थे। अब 65 में से 15 और बढ़े जब आगे, तो हम लोग का 80 कदम हो गया, 80वां कदम हो जाएगा, है ना। या तो सीधा बोल सकते हैं 80 कदम। तो मेरा मेन आंसर क्या हो गया, उत्तर क्या हो गया, 80 कदम, है ना। क्वेश्चन का उत्तर मिल गया। अब लास्ट में देखिए क्या कहता है, वहाँ से 50 कदम चलने पर क्या आप मंदिर तक पहुँच पाएंगे, है ना। अब देखिए टोटल तो हम लोग अभी तक 80 कदम चले हैं। अब मंदिर घर की दूरी से मंदिर की दूरी 200 कदम का है। हम 80 में 50 कदम और चलेंगे तो मेरा जोड़ने पर 130 कदम ही होगा। तो भला हम जो है मंदिर तक पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे, है ना। कहता है वहाँ से 50 कदम चलने पर क्या आप मंदिर तक पहुंच पाएंगे। तो इसको दिखा दीजिए, हम नहीं पहुंच पाएंगे। अगर ये विश्वास नहीं करता है तो क्यों नहीं पहुंच पाएंगे, कैसे नहीं पहुंच पाएंगे, इसको जवाब चाहिए ना। तो 80 कदम हुआ, 80 कदम में 50 कदम आगे बढ़े, और 50 कदम आगे और बढ़े, मतलब कि 50 कदम में आगे बढ़ने पर 80 में 50 और आगे बढ़े, तो जोड़ करके कितना हो गया, 0 8 5 13, यानी कि 130 कदम, है ना। 130 कदम ही हुआ है, 130 कदम ही हुआ है, जो कि मेरा घर से मंदिर की दूरी 200 कदम का है। और यहाँ पर जो है जोड़ने पर टोटल वहाँ से जो हम तय करते हैं तो 130 कदम ही होता है। तो भला हम अभी तक मंदिर कैसे पहुँचेंगे, नहीं पहुँच पाएंगे, है ना। ये टोटल कदम कितना हुआ, 130। वहाँ से 50 कदम चलने पर क्या आप मंदिर तक पहुँच पाएंगे। तो आपको लिखना है नहीं, क्यों, क्योंकि आपको भी समझ में आ गया कि 200 कदम दूरी है टोटल, और 200 में से 130 को घटाते हैं, जितना कुल चले हैं उसको घटा देते हैं, कितना हो जाएगा, 70 कदम। और चलने के लिए, वहाँ पर पहुँचने के लिए 70 कदम और ज़रूरत है, ठीक। तो आंसर में हम सीधा क्या लिखेंगे यहाँ पर, नहीं, ये जो हम घेर करके दिए हैं यही मेन उत्तर हुआ, है ना। यही मेन मेरा उत्तर हुआ। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि 200 कदम जब तक हम पूरा नहीं करते हैं तब तक मंदिर पर नहीं पहुंच पाते हैं। क्योंकि जब 200 दूरी है 200 कदम का, तो पूरा का पूरा दूरी तय करेंगे तब ना वहाँ तक पहुँच पाएंगे। अभी तो आधा रास्ता में ही हैं, या आधा रास्ता से कुछ आगे हैं, जितना भी है, लेकिन हम पीछे ही हैं। तो आज का वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप लोग स्वस्थ रहिए, आनंद रहिए, मंगल में रहिए।